नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है भाग्योदय। जितने भी जातक ज्योतिष के पास आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सवाल तो यही होता है, मेरा भाग्योदय कब होगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में भाग्योदय हो। बात करने से पता चलता है कि भाग्योदय का मतलब ये लोग क्या समझते हैं। भाग्योदय का जो जनरल मतलब समझते हैं वो ये है कि आज मेरे पास जो है उसमें कभी ऐसी परिस्थिति आए या ऐसी कुछ घटना घटे या ऐसा कोई दिन आए कि उसके बाद जो है उसका 10 गुना मुझे मिले। यानी आज मेरे पास सामान्य मकान है तो गाड़ी बंगला मिले, अगर बैंक बैलेंस में हज़ारों रुपये हैं तो लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए। यानी एकदम से तरक्की पाना, इसका नाम भाग्योदय है। ऐसी समझ लोगों में है, लेकिन ऐसा नहीं होता ये मैं नहीं कहता हूँ, परंतु बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा कुछ होता है कि जो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। सामान्य लोगों के जीवन में जो भाग्योदय की टर्म है या जो शब्द है वो नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। पर ये भाग्योदय कैसे होता है उसको समझना ज़रूरी है। और हर ग्रह को भाग्योदय का वर्ष दिया गया है, तो यह पहले समझना होगा कि जो ग्रह को जो भाग्योदय वर्ष दिया गया है वह वर्ष क्या है और उस ग्रह को यह वर्ष क्यों दिया गया है। आज यही सब बात करेंगे हम वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, भाग्योदय का मतलब समझने के लिए पहले एक सिद्धांत बताता हूँ। दोस्तों, जातक जब जन्म लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जीवन में अलग अलग स्टेजेस आते हैं और उस स्टेजेस में उसको एक पर्टिकुलर कार्य करना पड़ता है और उस कार्य के लिए उसे हमेशा किसी न किसी ग्रह की ज़रूरत होती ही है। ज्योतिष में ऐसी बात रखी गई है कि जब जब जातक को स्टेज वाइज जिस ग्रह की ज़रूरत पड़ेगी उस ग्रह का भाग्योदय वर्ष से सीधा संबंध करा दिया गया है। परंतु भाग्योदय इतना ही नहीं है, दूसरे विभाग में ये भी है कि भाग्योदय के वर्ष से आपका भाग्योदय कहा भी जा सकता है, वह मैं बाद में बात करूँगा। परंतु सबसे पहले ये जान लें कि ग्रह को भाग्योदय के लिए पर्टिकुलर वर्ष क्यों दिए गए हैं और हमारे जीवन की तरक्की से या हमारे जीवन के डेवलपमेंट से उसका क्या संबंध है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ष क्यों और कैसे दिए गए हैं। तो मैं क्रम वाइज बताता हूँ, आप इसको समझें। सबसे पहले लेते हैं सूर्य, जिसका भाग्योदय वर्ष है 22 वर्ष इसलिए है कि जातक को सबसे पहले एजुकेशन लेना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है या कुछ प्रशिक्षण लेना पड़ता है या हुनर, कला, कारीगरी सीखनी पड़ती है, ताकि इसके आधार पर ये अगले जीवन में कमा सके, गृहस्थी निभा सके और तरक्की कर सके। तो जातक को सबसे पहले ज़रूरत होती है सूर्य की, तो सूर्य को 22 वर्ष का भाग्योदय दिया गया है। चंद्र का भाग्योदय वर्ष है 24 वर्ष, यानी 22 से 24 वर्ष में चंद्र का प्रभाव होना ज़रूरी है। क्योंकि जब पढ़ाई ख़त्म होती है तो पढ़ाई के बाद एक जीवन साथी हर व्यक्ति को चाहिए और उसके लिए चंद्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि चंद्र प्रेम प्रणय का कारक है। तो पढ़ाई के बाद जातक की नज़र विजातीय पात्र के ऊपर जाती है ताकि वह अपने लिए एक स्पाउस ढूंढ सके।
इसके बाद नंबर आता है शुक्र का, जिसका भाग्योदय 25 वर्ष है। 25 वर्ष इसलिए है कि 24 वर्ष में जब शादी हो जाती है उसके बाद में जातक के जीवन में सुखोपभोग और आनंद का समय आ जाता है और इसीलिए शुक्र की ज़रूरत होती है। तो शुक्र का भाग्योदय वर्ष 25 वर्ष है। अब नंबर आता है मंगल का, जिसका भाग्योदय वर्ष 28 है। 28 वर्ष इसलिए कि जातक की अब शादी हो गई है, जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल जीवन शुरू हो जाता है जिसमें उसे अच्छी नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है ताकि वह ज़्यादा में ज़्यादा कमा सके और इसके लिए उसकी सारी शक्ति को उसको दांव पर लगाना है, क्योंकि आगे चल के उसका जीवन सबसे अच्छा जाए, तरक्की करे, ये सब लोग चाहते हैं। तो जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें उसको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है ताकि जल्द से जल्द वह तरक्की कर सके। इसके बाद नंबर आता है बुध का, जिसका भाग्योदय वर्ष 32 वर्ष है। अब 32 वर्ष इसके लिए है कि एक बार आपने नौकरी व्यवसाय शुरू कर दिया है, उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन शक्ति से कितना बढ़ाओगे? शक्ति के बाद भी कुछ चाहिए। तो अब जो आपके पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आपको अपनी बुद्धि शक्ति काम में लगानी है और अपने नौकरी में तरक्की पाने के लिए जो कुछ करना है वह करना है, या तो अपना व्यवसाय उसको भी बढ़ाना है और आगे जाके बहुत पैसा कमाना है। इसीलिए बुध का भाग्योदय वर्ष 32 है। इसके बाद शनि आता है, जिसका भाग्योदय वर्ष 36 है। 36 वर्ष इसलिए है कि आपने नौकरी धंधे में जमा लिया है, आप स्टेबल हो गए हैं, आप बढ़ा भी रहे हैं, परंतु बुद्धि का काम तो कर लिया आपने, परंतु मेहनत ज़रूरी है। जितना आप मेहनत करोगे आपका व्यवसाय उतना बढ़ेगा। जितनी आप नौकरी में मेहनत करोगे आपको जल्दी जल्दी तरक्की मिलेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी और इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती जाएगी। इसीलिए शनि ज़रूरी है कि जो सिखाता है कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। आपने जो भी फैलाया है व्यवसाय में या नौकरी में, उसको आप मेहनत से आगे आगे बढ़ाओ। अब आगे मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद गुरु आता है। इनके 2 भाग्योदय वर्ष है, एक है 16 और एक है 42। अब 16 वर्ष इसके लिए है कि प्रैक्टिकल में देखा गया है कि कभी कभी गुरु की पोजीशन ऐसी होती है कि उस जातक को बहुत कम उम्र में ही कौटुंबिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। यानी अगर कुटुंब के जो वडील हैं उसका निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी लड़के पर आती है जिसकी उम्र शायद कम है। और ऐसे उदाहरण आपको समाज में भी मिलेंगे कि छोटे बच्चे, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे काम करते हैं और अपना कुटुंब का निभाव करते हैं। ये आम बात है। परंतु रेगुलर कोर्स में 42 वर्ष है, क्योंकि आपने व्यवसाय बढ़ाया है, निभाया है, मेहनत भी की है और आपके पास अब अनुभव की खान है, बहुत सारा अनुभव है आपके पास। इस अनुभव का उपयोग करके अब आपको आगे का जीवन बिताना है, क्योंकि अभी संघर्ष की स्थिति खत्म हो गई है। तो अपने अनुभव से दूसरे को सलाह देकर सामाजिक कार्य करते हुए अपने को समाज में एक मान प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए आपको एक स्थान हासिल करना है और यही गुरु का कारकत्व है। अब बचे हैं राहु और केतु। दोनों के भाग्योदय वर्ष भी 42 है, क्योंकि 42 वर्ष तक आपने जो कुछ करना है वह सब कर लिया है। आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती है। शायद आपके बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, अब वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आपको अब स्थिर शांति में आगे का जीवन बिताना है और इसीलिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, ताकि आपको आगे क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, वह आप डिसाइड कर सके। राहु केतु का मतलब इतना ही है कि जहाँ ज़रूरत पड़े आप राहु के गुणधर्म अप्लाई कीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े आप केतु के गुणधर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऊंच नीच, अच्छा बुरा वक्त आता ही है। उस वक्त से बाहर निकलने के लिए आपको इन 2 ग्रहों की ज़रूरत है, क्योंकि राहु कुटिल नीति है, वह आपको बुद्धि देगा
कि कैसे बाहर निकला जाए, और केतु एक सात्विकता देता है कि आगे की ज़िंदगी आप अच्छे कर्म करके जियो ताकि आपको अच्छा मोक्ष मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी जैसे आपकी आगे आगे चलती है, हर टप्पे पर आपको कोई ना कोई ग्रह मदद करता है जो कि उस जीवन काल में आपको ज़रूरी है। और इसीलिए जो हम सृष्टि बोलते हैं या नियति बोलते हैं, उसने आपके लिए एक प्रावधान रखा है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए, तरक्की करें और खुशहाल ज़िंदगी हो आपकी। ये एक कॉमन बात थी। अब जो दूसरा विभाग बता रहा हूँ वह है भाग्योदय वर्ष ज्योतिष के लिए, या जो पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए। ये भी हो सकता है कि आपका भाग्योदय वर्ष आपके भाग्य का जो मालिक है, यानी जो भाग्येश है, उसका जो ग्रह है उसके हिसाब से बताया जाए। परंतु सिर्फ भाग्य ही काम नहीं करता, बहुत सारी बातें होती है ज़िंदगी में। एक पहलू और भी है कि भाग्येश जिस स्थान में बैठा है उस स्थान का जो विषय है वहाँ से भी आपको भाग्योदय मिल सकता है। तो जैसे जैसे जीवन में स्टेप्स आते हैं, एक के बाद एक आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जीवन आपका बढ़ता जाता है। हर पायदान पर आपको कोई ना कोई ग्रह मदद तो करता ही है, लेकिन जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, कोई परिस्थिति आपके साथ जुड़ती है, कोई घटना आपके साथ जुड़ती है, तो वहाँ आपका एकदम से भाग्योदय भी होना स्वाभाविक है। तो भाग्योदय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोच समझकर जवाब देना चाहिए। लेकिन कई लोग बताते हैं कि आपका भाग्योदय इस वर्ष होगा, जहाँ तक बेचारा उस वर्ष की राह देखता है और उस वर्ष में कुछ होता नहीं है तो फिर डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ और भी बात बन सकती है। तो ऐसा न करें, उसको समझाएं कि भाग्योदय क्या है और भाग्योदय कैसे होता है। अगर आप समझें तो आप जातक को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।